लुओ लुओ, तुम अकेली अपना चेकअप करवाने आई हो। तुम्हारा पति कहाँ है? सीनियर ब्रदर यनचिंग वे काम में बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त? मुझे तो लगता है कि वे किसी और के साथ चक्कर चलाने में व्यस्त हैं। सीनियर ब्रदर, तुम ये क्या कह रहे हो? शाओ ग्रुप के बॉस एक हसीना के साथ रात गुजारते दिखे। क्या उनकी सीधी सादी पत्नी का घर टूटने वाला है? लुओ लुओ, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ श्याओ ग्रुप के ऑफिस चलता हूं और सब कुछ साफ साफ पूछेंगे। यानचिंग सर, सुलुओ के पेट में जो बच्चा है वो आपका है ही नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, लुओ लुओ की बेइज्जती करना बंद करो। खुद देख लीजिए यानचिंग सर, जब आप घर पर नहीं होते तब सुलुओ पीठ पीछे आपको धोखा देती है। यानचिंग सर, सिर्फ मैं ही हूं जो आपके लिए पूरी तरह वफादार हूं। सु लुओ लुओ, क्या सच में तूने मुझे धोखा दिया है? बहुत अच्छे श्याओ यानचिंग, तुम सच में लुओ लुओ की प्रेगनेंसी के दौरान बाहर मुंह मार रहे हो? किस तरह के मर्द हो तुम? मैं धोखा दे रहा हूं। मुझ पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यानचिंग सर, इन बेशर्मों को तो देखिए, ये अपनी गलती भी दूसरों पर डाल रहे हैं। ये वाकई बहुत अजीब बात है। तुम सीनियर ब्रदर, उसे मत मारो। श्याओ यानचिंग, हमें तलाक ले लेना चाहिए। सु लुओ लुओ, 3 साल की शादी को तुमने पल भर में खत्म कर दिया। लगता है तुमने सच में मेरे साथ गद्दारी की है। बहुत बढ़िया, तुम पूरा दिन दूसरे मर्दों के साथ घूमती हो। जाहिर है तुम्हारे पेट में पलने वाला यह मेरा अंश नहीं हो सकता। श्याओ यानचिंग, तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। जब ऐसा है ही तो अब से इस बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। इस औरत का चेहरा भी देख लूं तो मुझे घिन आती है। यानचिंग सर, मेरे लिए रुकिए। सुलुओ बर्बाद हो जा। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ। यानचिंग सर, इसके पेट में जरूर किसी और का ही बच्चा होगा। छोड़िए इसे और चलिए यहाँ से। मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। इसे अस्पताल ले जाओ। इसे मेरे ऑफिस में कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे गदंगी पसंद नहीं है। गहरी सांस लो। लुओ लुओ, सांस अंदर खींचो, सांस बाहर छोड़ो। जोर लगाओ। लुओ लुओ, जोर लगाओ। गहरी सांस लो। लुओ लुओ, सांस अंदर खींचो, सांस बाहर छोड़ो। लुओ लुओ। सिर बाहर आ गया है। बड़ा भाई बाहर आ गया है। डॉक्टर लू, ये बुरा हुआ। जुड़वा छोटे भाई की सांसें रुक गई हैं। धीरे बोलो, मुझे बच्चे को देखने दो। लुओ लुओ, तुम्हें बेटा हुआ है। देखो कितना प्यारा है। जब श्याओ यानचिंग इसे देखेगा तो वो अपना इरादा पक्का बदल लेगा। सीनियर ब्रदर, नहीं। तुम बस उनसे ये कहना कि माँ और बच्चा दोनों ही नहीं रहे, कि ऑपरेशन के वक्त ही मौत हो गई। प्लीज, मैं भीख मांगती हूं। सभी ध्यान दें, प्रेसिडेंट शाओ वापस देश आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी करो। देश में आपका स्वागत है, प्रेसिडेंट शाओ।
प्रेसिडेंट श्याओ, डार्क वेब की नंबर 1 डॉक्टर सू बैंक्शन मिल गई है। डिटेक्टिव लियो कहता है कि सू बैंक्शन अभी लूज हॉस्पिटल में ही है। उसका कहना है कि वो सू बैंक्शन दिखने में बिल्कुल दिवंगत मैडम की तरह नजर आती है। उस वक्त मैंने लुओ लुओ को समझने में गलती कर दी थी। अगर डॉक्टर, हमने अपनी पूरी कोशिश की। नालायक बेटे, तेरी वजह से ही लुओ लुओ और बच्चा चले गए। पिताजी, उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं था। उसने मुझे धोखा दिया था। तुम मर गई तो अच्छा ही हुआ। क्या बच्चा सच में मर गया? क्या मैं उसे गोद में ले सकता हूं? मरा नहीं है, मरा नहीं है। भगवान का शुक्र है। यानचिंग, जरा अपने बेटे को तो देखो। वो मेरा ही बेटा है या नहीं, ये अभी पक्का नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहूंगा। प्रेसिडेंट श्याओ, भले ही उस समय मैडम की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी, मगर उनकी देह गायब हो गई थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली हो और वो सू बैंक्शियन बन गई हो? लुओ लुओ, श्याओ यांगचिंग आजकल हर जगह तलाश कर रहा है। डार्क वेब के नंबर 1 डॉक्टर की जरा संभल कर रहना। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो। फिक्र मत करो सीनियर ब्रदर, मैंने खुद को 5 साल तक छुपाए रखा है और कोई सुराग नहीं मिला। उस बेवकूफ शाओ यंचिंग के पास तो दिमाग ही नहीं है। वो मुझे भला कैसे ढूंढ पाएगा? मेरी जुबान ही काली है। मिस्टर शाओ, यही वो औरत है। डार्क वेब की सबसे बड़ी डॉक्टर सू बैंक्शन। तुम्हें ढूंढना वाकई काफी मुश्किल था। मैं सू बैंक्शियन नहीं हूं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको गलतफहमी हुई है। सच में आप गलत समझ रहे हैं। भागो मत, रुक जाओ। सीईओ, आराम से चलिए सर। क्यों भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? भागने की क्या जरूरत है? सीईओ, बारिश शुरू हो गई है, मैं छाता लेकर आता हूं। मम्मी, पापा, जाओ खेलो। अब नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें $50 लाख दूंगा। तुम्हें मेरे लिए एक इंसान की जान बचानी होगी। कहीं ये तुम्हारी उस बीमार खास महबूबा के लिए तो नहीं है? मैंने कहा ना, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। मम्मी, शाओ चेन, क्या तुम अंकल लू के साथ नहीं थे? तुम यहाँ कैसे आ गए? ले, यहाँ वहां मत भागो। ए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को छोड़ो। यह मेरा बेटा है। तुम्हें क्या हो गया है? बॉस, इस डॉक्टर सू को देखिए, चश्मा लगाकर घूम रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो ये गमले से टकराने ही वाली थी और अब छोटे मालिक को भी नहीं पहचान पाई। लगता है ये अंधी हैं। एक अंधी औरत से इलाज करवाना, क्या ये सही होगा? तो तुम अंधी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज करता हूं। मैं तुम्हें $10 लाख पेशगी दे सकता हूं और काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें $1 करोड़ और दूंगा। अंधे तुम हो गए। मैंने कहा ना, मैं सू बैंक्शियन नहीं हूं। मैं मदद नहीं कर सकती। ठीक है,
अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो असिस्टेंट शू से संपर्क कर लेना। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी का बेटा छीन सकते हो? श्याओ चेन, श्याओ चेन, सुनो, क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस बुलाऊं? जी ठीक है प्रेसिडेंट श्याओ, मेरेकल डॉक्टर सू मान गई हैं। मुझे पता था, ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसा न खरीद सके। वो घटिया श्याओ यानचिंग, अगर उसने श्याओ चेन को नहीं छीना होता तो मैं इस नरक जैसे श्याओ फैमिली में कभी वापस नहीं आती और न ही कभी ही मैन जैसे घटिया औरत का इलाज करती। बूढ़े आदमी, तुम हमेशा यानचिंग को मुझसे शादी करने से रोकते हो। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ही मैन, तुम यहां क्या कर रही हो? यानचिंग, मैं बस अंकल श्याओ से मिलने आई थी। वैसे ये औरत कौन है? ये वो महान डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने पिताजी के इलाज के लिए बुलाया है। अगर इसने इस बूढ़े को ठीक कर दिया तो मिसेस शाओ बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। तो इलाज अंकल श्याओ का करना है। मिरेकल डॉक्टर सू, हम घर के अंदर हैं, क्या फिर भी तुम ये चश्मा पहनकर रखोगी? मुझे लगता है यह ऐसे ही ठीक है। कितना नाटक कर रही हो, कहीं तुम सच में सू लुओ लुओ तो नहीं हो? मैंने कहा था कि इसे मत उतारना, लेकिन तुम नहीं माने। हटिए, मुझे मरीज को देखने दीजिए। यह तो बहुत ही बदसूरत लग रही है। लगता है यह सू लुओ लुओ नहीं है। यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, पहले एक कोर्स पूरा कर लो। यानचिंग भाई, क्यों ना मैं जाऊं? यानचिंग भाई, दवा तैयार है। मैं देती हूँ। पापा, 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 पिताजी, पिताजी। जल्दी देखो, इस दवा में तो जहर है। मिरेकल डॉक्टर सू, तुम इसकी सफाई कैसे दोगी? यानचिंग भाई, देखिए तो यह कितनी बदसूरत है। ऊपर से इसने अंकल शाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि वह असल में डार्क वेब की सबसे बड़ी डॉक्टर है। श्याओ यानचिंग, तुम सच में इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि इस औरत की बातों पर भरोसा कर लो। अगर मुझे वाकई किसी को खत्म करना होता तो मैं इसे बड़ी आसानी से बिना किसी को खबर लगे कर सकती थी। क्या तुम हमेशा से मेरे डॉक्टर होने पर शक नहीं कर रहे थे? तो अब अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो। पिताजी, शाओ चेन, शाओ चेन, इधर आओ। शाओ चेन,
क्या तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान पा रहे? माँ। शू, धीरे बोलो। माँ तुम्हें इस भेड़ियों की मांस से बाहर ले जा रही है। चलो। तुम यह कैसे भूल सकती हो कि तुम्हें डॉ हे के यहाँ से शाओ चैन को लाना था? यहाँ दो शाओ चैन कैसे हो सकते हैं? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो इसका मतलब है उस समय मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। छोटा भाई पैदा होते ही बेदम था, लेकिन जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया उसकी जान वापस आ गई। और किस्मत से वह शाओ परिवार को मिल गया। हाँ लुओ लुओ, अगर श्याओ यनछिंग को पता चल गया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो वह आसानी से पीछे नहीं हटेगा। वह बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ेगा। तब क्या होगा? तुम एक अकेली माँ हो। तुम कैसे इतने अमीर और ताकतवर प्रेसिडेंट श्याओ से मुकाबला करोगी? जब तक तुम यह साबित नहीं कर देती कि तुम्हारा घर और माहौल बच्चों की परवरिश के लिए ज्यादा बेहतर है। लुओ लुओ, चलो शादी कर लेते हैं। दोनों बच्चों को एक पूरा परिवार देने के लिए। सीनियर ब्रदर तुम। लुओ लुओ, इतने साल बीत गए, क्या तुम अभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझती? सु बैंक्शियन बाहर निकलो। सु लुओ लुओ, तुम यहां? तुम अभी भी जिंदा हो। आपको गलतफहमी हुई है। आपको किसी और का भ्रम हुआ है। शाओ चैन। प्रेसिडेंट शाओ, बिना इजाजत किसी के घर में घुसना गैर कानूनी है, समझे? लू शेंगचिंग, तुम दोनों बच्चों के सामने यहां गंदी हरकतें कर रहे हो। बकवास बंद करो। गंदे तुम खुद हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह ही घटिया हैं। तो अब तू सच मान रही है? मेरा मतलब है कि तूने मेरे बेटे को क्यों चुराया, और तू शाओ फैमिली को इतने अच्छे से कैसे जानती है कि तुझे सर्विलांस कैमरों के अंधे कोनों का भी पता है। इससे तुझे क्या मतलब? मेरा बेटा मुझे वापस दो। दफा हो जाओ। मम्मा। तू मरी नहीं थी, पर इन 5 सालों में तूने मेरे और लेले के बारे में कोई खबर तक नहीं ली। मुझे छोड़ो, मेरी मम्मा को परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो। चुप रह, तेरी कोई मम्मा नहीं है। अगर तूने फिर से शोर मचाया तो क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे सजा नहीं दूंगा? शाओ चैन, डरो मत। मम्मा तुझे खुद से दूर नहीं होने देगी। मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। तू लेले की मम्मा बनने के लायक नहीं है। मुझे मम्मा चाहिए। शाओ चैन, शाओ यनछिंग, तुझे जो भी गुस्सा निकालना है मुझ पर निकाल, पर शाओ चैन को नुकसान मत पहुंचाओ। ले, पापा यहाँ हैं, रो मत। आप मेरे पापा नहीं हो। आप मेरे पापा नहीं हो। ले, मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। प्रेसिडेंट शाओ। ले, तेरी कोई मम्मा नहीं है। नन्हे छोटे मालिक आज बिल्कुल आप बदले मेरे हुए पापा इंसान लग रहे नहीं हैं। हो। ले, तेरी कोई मम्मा नहीं है। तेरी कोई मम्मा नहीं है। यनचिंग, बेहतर होगा कि मैं लले को चुप करा दूं। मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए।
मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। तुम अभी वापस चली जाओ। यंचिंग में वापस जाओ। ठीक है, ठीक है। मैं अभी तुम्हारी मम्मा को लेकर आता हूं, ठीक है? घटिया ले ऐसे मैं मिसेस शाओ कैसे बनूंगी? जब बात ऐसी ही है तो इस माँ बेटे को खत्म करना होगा। असिस्टेंट सु लुओ को यहां बुलाओ। प्रेसिडेंट शाओ, मुझे पता था कि आप मिसेस शाओ को कभी नहीं भूले। चुप कर। अगर लेले की बात न होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता था। जल्दी जाओ। लुओ, लुओ, क्या तू सच में शाओ फैमिली के पास जाना चाहती है? सावधान रहना, शायद उसकी कोई चाल हो। सीनियर ब्रदर, मुझे शाओ चेन को वापस लाना ही होगा। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। जब शाओ चेन वापस आ जाएगा तो मैं वकील के जरिए शाओ यनचिंग पर केस कर दूंगी। बच्चे की कस्टडी पाने के लिए चलो हम कानूनी तौर पर शादी कर लेते हैं, पर इससे तुम्हें तकलीफ होगी। लुओ, लुओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शाओ यानचिंग, इस बार मैं तुझे एहसास कराऊंगा कि अपने सबसे प्यारे इंसान को खोना कैसा लगता है। हालांकि मैं लेले को वापस ले आई थी, पर शाओ चेन को फिर से शाओ यनचिंग ने छीन लिया। वह घटिया शाओ यनचिंग। सु लुओ, तू सच में जिंदा है। जब तुझ जैसा इंसान जिंदा रह सकता है तो मैं तो तुझसे ज्यादा लंबे समय तक जीऊंगी। तो अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। छोड़ो, मुझे छोड़ो। बकवास बंद करो और मुझे ले चलो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो तूने मुझे क्या खिला दिया? जहां तक इस दवाई की बात है, इसे 7 दिनों की घास कहते हैं। अगर तुमने 7 दिनों के भीतर इसका काट नहीं खाया तो तुम्हारी अंतड़ियां सड़ जाएंगी और तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगी? नहीं मानती तो मत मानो। बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं मदद करूंगी। मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं, ठीक है? चलो। सु लुओ, अब तुम मुझे इसकी काट दे सकती हो ना? एक पेट सान करने की गोली ने तुम्हें इतना डरा दिया? ही मैन, तुम सच में बेवकूफ हो। सु लुओ, तुमने मेरे साथ मजाक किया। चलो। शाओ चेन। छोटे मालिक, छोटे मालिक। शाओ चेन। सु लुओ, तुम एक घटिया औरत हो। कहते हैं कि शेर भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। यह ही मैन ने धक्का दिया था। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो लेले के होश में आने का इंतजार करो। अब भी बहाने बना रही हो। असिस्टेंट शू ने बताया है कि मौके पर सिर्फ तुम और लेले थे। अगर लेले को जरा भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम लुओ लुओ को और कितनी बार नुकसान पहुंचाओगे? डॉक्टर, लेले अब कैसा है? प्रेसिडेंट शाओ, आप चिंता न करें। छोटे मालिक बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। असिस्टेंट शू, उस औरत से समझौते पर दस्तखत करवाओ। जी। मिस सू, हार मान लीजिए। आप प्रेसिडेंट शाओ से नहीं जीत पाएंगी। बच्चे की कस्टडी छोड़ दूं? शाओ यानचिंग, ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दो। तुझे खत्म करूं? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तुझे पैसों से प्यार है ना? इस कार्ड में $5 करोड़ हैं। इस समझौते पर दस्तखत करो और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे लेकर लेले से जितनी दूर जा सको चली जाओ। मैं तुम्हें दोबारा लेले को चोट पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो?
तुम हर वक्त लुओ लुओ पर चिल्लाते हो। मुझे पूरा शक है कि तुम्हें गुस्सा काबू करने में समस्या है। किसे पता तुम कल को बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करो। मेरे और लुओ लुओ के बीच में पैर अभाने की जरूरत नहीं है। मैं दखल दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत जल्द लुओ लुओ से शादी करने वाला हूं। फिर तो हम कोर्ट में मिलेंगे। देखते हैं कि जज बच्चे को तुम्हारे जैसे गुस्से वाले इंसान को देता है या मेरे और लुओ लुओ के खुशहाल परिवार को। सु लुओ लुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो, क्या तुम ठीक हो? समझ गया। सु लुओ लुओ, तुझे लगता है कि कोर्ट जाकर तू मुझसे जीत पाएगी? तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम अब भी काम की हो। तुम दुनिया की इकलौती इंसान हो जो मेरे पिताजी का इलाज कर सकती हो। अगर वो ठीक हो गए तो तुम्हें शायद अपने बच्चे से मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे पिता के लिए सबक सिखाऊंगा। ये ठीक नहीं है। अंकल शाओ, मिस सू, ये सब क्या हो रहा है? अंकल शाओ, चेयरमैन शाओ, प्रेसिडेंट शाओ जी, ये डॉक्टर शू है। इसने चेयरमैन शाओ को खत्म कर दिया। सु लुओ लुओ, ये सब क्या है? जब मेरे पिता को यहां लाया गया था वह ठीक थे। अगर तुम्हें कोई भी दुश्मनी निकालनी थी तो मुझसे निकालती। मेरे पिता और मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो अंकल शाओ की धड़कनें रुक चुकी थीं। मुझे शक है कि हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही वह चले गए थे। अगर यकीन न हो तो आप फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं। शाओ यनचिंग, लुओ लुओ को छोड़ दो। सु लुओ लुओ, तूने मेरे पिता को मार डाला और अब तू उनके शरीर का अपमान करना चाहती है। तुझे इसका 100 गुना भुगतान करना पड़ेगा। शाओ यानचिंग, मुझे छोड़ दो। लुओ लुओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? जी नहीं। वह बिल्कुल नहीं सुधरेगी। प्रेसिडेंट शाओ, मिस सू को 2 दिनों से बंद रखा गया है। ऐसा लगता है कि वह बीमार पड़ गई है। क्या उसके लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए? उसे ऐसे ही रहने दो। रुको, डॉक्टर गू को बुलाओ। जी सर। यानचिंग, तुम उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? अपनी झूठी विदाई का नाटक करके उसने तुम्हें धोखा दिया और किसी और के बच्चे को जन्म दिया। इसका क्या मतलब है? तुम खुद ही देख लो। पिछली बार भी तुमने ऐसी ही बिल्कुल एक जैसी तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि लैले मेरा बच्चा नहीं है। और फिर नतीजा क्या निकला? अब तुम फिर से वही पुरानी चाल चल रही हो। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? यानचिंग भाई, इस बार यह सच है। सु लुओ लुओ को यहां लाओ। ले ले, जल्दी वापस आओ, माँ खतरे में है। सु लुओ लुओ, यह आदमी कौन है? कहीं यह फिर से वही तुम्हारा प्यारा सीनियर तो नहीं है? ये मेरे और मेरे सीनियर के साथ शाओ चेन के जन्मदिन की यादगार फोटो है। उसके पास ये कैसे आई? तभी मैं कहूं कि तुमने 5 सालों तक लेले की कोई सुध क्यों नहीं ली। लगता है तुम बाहर किसी और का बच्चा पाल रही हो। शाओ यानचिंग, मैंने उस समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वह भी आपका बेटा है। यानचिंग, इसकी बातों पर यकीन मत करना। डीएनए रिपोर्ट बताती है कि आपका और उस बच्चे का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सु लुओ लुओ, धिक्कार है कि एक पल के लिए मुझे तुम्हारे झूठ पर यकीन हो गया था। तुम चाहती हो कि मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं, है ना? मैं तुम्हें बता दूं
कि कोई भी लावारिस बच्चा मेरे श्याओ यानचिंग का बेटा नहीं बन सकता। उसका वह डरपोक बाप कहाँ है? उसे फोन करके यहाँ बुलाओ। फोन करो, अभी के अभी। मेरी माँ को मत मारो। ले, तुम उसे माँ मानते हो, लेकिन उसके पास तुम्हारे अलावा भी बेटा है, समझे तुम? मुझे बताओ, वह दूसरा बच्चा कहाँ है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे खत्म कर सकता हूँ? पापा। अभी तुम काफी अकड़ दिखा रही थी ना? जारी रखो, गाली देती रहो। मैं? लानत है, ये मैंने क्या कह दिया? एक डरपोक बाप, कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं कि मैंने अपने ही बेटे को नाजायज कह दिया। हाँ, वैसे तुम लैले हो, तो फिर तुम? मेरा नाम शाओ चैन है और मैं बड़ा भाई हूँ। नीचे खेलने जाओगे? इसे नीचे ले जाओ। ही मैन, कहाँ जाने का इरादा है? ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं यानचिंग भाई, ये डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसा इसमें लिखा है। अभी भी झूठ बोल रही हो। लेले का डीएनए टेस्ट मैंने खुद करवाया था। शाओ चेन और लेले की शक्ल हुबहू एक जैसी है। वह मेरा ही बेटा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है, कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो? इसने सिर्फ यही गलत काम नहीं किया है, शाओ चेन को भी इसी ने धक्का दिया था। सुलुओ, मैं इस बार मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। यानचिंग भाई, आपको गलतफहमी हुई है। यानचिंग भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो लू शेंगचिंग ने मुझे मजबूर किया था। ये रिपोर्ट भी उसी ने मुझे दी थी। बकवास मत करो, मेरे सीनियर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लुओ, क्यों न इसे इस तरह देखा जाए। तुमने कहा था कि अगर हम ही मैन को छोड़ दें तो असली मास्टरमाइंड उससे जरूर संपर्क करेगा। 1 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई नहीं आया। जल्दबाजी मत करो। वो आ गया। यह आदमी देखकर बिल्कुल भी मेरे सीनियर ब्रदर जैसा नहीं लगता। काम कैसा चल रहा है? अंकल शाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे। आखिरकार वह बुढ़ा चला ही गया। लेकिन डॉक्टर लू, शाओ यानचिंग को सू लुओ के जुड़वां बेटों के बारे में पता चल गया है। कब पता चला? कुछ घंटे पहले। मैं वहां से निकलते ही तुरंत तुमसे संपर्क किया। बेवकूफ कहीं के। लू शेंगचिंग, तो आखिर यह तुम ही हो। सीनियर ब्रदर, तुमने वाकई मुझे बहुत निराश किया है। लुओ, तुम और प्रेसिडेंट श्याओ यहाँ क्या कर रहे हैं? ही मैन ने तुम्हारी मिलीभगत के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब यह नाटक करने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट श्याओ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लुओ, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत हुआ। शाओ यानचिंग, अभी तक मामले की पूरी जांच नहीं हुई है। प्रेसिडेंट श्याओ, तुम्हारे पिता को मैंने खत्म किया था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शाओ यानचिंग, हाँ, बिना किसी सबूत के। क्या लुओ तुम पर भरोसा करेगी? क्या तुम एक मरे हुए इंसान से जीत पाओगे? सीनियर ब्रदर, आप हिम्मत मत हारिए। मैं अभी आपको लूज हॉस्पिटल ले जाती हूँ।
डॉक्टर, हमें माफ कीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। डिनलू इतनी छोटी उम्र में ही चले गए। लुओ लुओ, यह तुम थे। तुम्ही ने सीनियर ब्रदर को खत्म किया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो क्या उन्होंने खुद ही खुद पर वार किया था? हाँ, वो अपनी जान देकर हमारे बीच दरार पैदा करना चाहते थे। तुम भूल गई, उन्होंने हीमैन के साथ हाथ मिला लिया था। अब यह सब सिर्फ तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। वह अब चले गए हैं तो तुम जो चाहो कह सकते हो। शाओ यानचिंग, तुम देखते रहो। मैं अपने सीनियर ब्रदर के लिए जरूर बदला लूंगी। मिस सू, मेरे पास एक काम है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कौन हो? यह जरूरी नहीं है। क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर की मौत का बदला नहीं लेना चाहती? तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लगता है तुम्हारे लिए सीनियर ब्रदर की अहमियत तुम्हारे दिल में उतनी नहीं है। अगर इसमें एक बच्चे को भी शामिल कर लें तो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने शाओ चेन को अगवा कर लिया है। अगर तुम इस बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हो तो बेहतर होगा कि वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। मैं हेक्सी की अधूरी इमारत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शाओ चेन, मिस सू, तुम बहुत जल्दी आ गईं। तुम आखिर हो कौन? तुमने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? क्या तुमने अब तक मेरी आवाज नहीं पहचानी? लुओ लुओ। सीनियर ब्रदर, तुम सही सलामत हो? तूने मेरे बेटे का अपहरण क्यों किया? हैरान रह गई ना? लुओ लुओ, दोष देना है तो शाओ यानछिंग को दे। मेरा इससे क्या लेना देना है? तूने मेरे बेटे का अपहरण किया और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। तू चुप कर। तुझसे क्यों नहीं है इसका लेना देना? लुओ लुओ, तू भूल गई जो मैंने तुझे बताया था। मेरी माँ के साथ किसी ने प्यार का नाटक किया। मेरे पैदा होने के बाद उसे पता चला कि वह आदमी न केवल शादीशुदा था बल्कि उसके बच्चे भी थे। मेरी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार था। तू अंदाजा लगा सकती है कि मेरे नाम का असली मतलब क्या है? शेंगचिंग, शेंगचिंग। मेरी माँ जिंदगी भर यही चाहती थी कि मैं शाओ यानछिंग से बेहतर बनूं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तेरे पिता अंकल शियाओ हैं? चुप रह। उस आदमी का नाम मत ले, मुझे उससे घिन आती है। मेरे पापा और मम्मी के बीच बहुत गहरा प्यार था। मेरे वाह। पापा का ऐसा अपमान मत कर। बहुत गहरा प्यार था। उस बुढ़े को वैसे भी खत्म कर दिया है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह देखना है कि तुम दोनों का रिश्ता इस इम्तिहान को झेल पाएगा या नहीं। लुओ लुओ, हमारे सीनियर ब्रदर रिश्ते के खातिर तू इसे खत्म कर दे और मैं तेरे बेटे की जान बख्श दूंगा। लुओ लुओ, मुझे खत्म कर दे। मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। करो। अगर तुझे किसी को खत्म करने की हिम्मत नहीं है तो खुद को चोट तो पहुंचा सकती है। लुओ लुओ, इसकी बात मत सुन। तू मुझ पर हमला कर। शाओ यानचिंग, अपनी पसंद के इंसान को अपनी आंखों के सामने जाते देखना काफी दिलचस्प होगा, है ना? मुझे खत्म कर दे। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। सु लुओ लुओ, करो ना। मैं 3 तक गिनता हूं। 3, 2, 1। लुओ लुओ, लुओ लुओ, लुओ लुओ। मजा आ गया? बहुत ही मजा आया। लुओ लुओ, मैं जल्द ही शाओ चेन को भी तेरे पास पहुंचा दूंगा। जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। प्रेसिडेंट शाओ,
बॉडीगार्ड्स ने उस अधूरी इमारत में मिस ही को पकड़ लिया है। मुझे शक है कि वह डॉक्टर लू के साथ मिली हुई है। यनचिंग, यह सब डॉक्टर लू ने ही मुझसे करवाया था। आप उसे पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। मिस ही, डॉक्टर लू को पहले ही जेल भेज दिया गया है। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो बेहतर होगा कि सच सच बता दो। तुमने जितने भी गंदे और गलत काम किए हैं वो सब साफ साफ कबूल कर लो। मैं बताती हूँ, डॉक्टर लू ने ही मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया था। उसने मुझसे अंकल श्याओ को जहर देने के लिए कहा था और फिर लेले को खत्म करने का मौका ढूंढने को कहा ताकि सारा इल्जाम लुओ लुओ पर आ जाए और तुम लोग अलग हो जाओ। उसने मुझसे D.N.A रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने को भी कहा था ताकि आप सबको लगे कि श्याओ चेन एक नाजायज औलाद है और फिर उसे उठाने का मौका मिल जाए। वह तो और भी, वह तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करना चाहता था। तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। यानचिंग, वह चाहता है कि तेरा परिवार बिखर जाए, तेरा घर बर्बाद हो जाए और तुझे कभी शांति न मिले। लुओ लुओ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। इस बात का ख्याल करो कि मैंने कभी तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे छोड़ दो। क्या तुम ऐसा करोगे? तुम्हें छोड़ दूं? असिस्टेंट सू, पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, यानचिंग यानचिंग, लुओ लुओ, सब मेरी गलती है। बस तुम एक बार होश में आ जाओ, चाहे मुझे मारो या डांटो। प्लीज मान जाओ ना, मिन्नत करता हूं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लुओ लुओ, तुम जाग गई। आप कौन हैं? डॉक्टर, हालत कैसी है? जब मिस सू को यहाँ लाया गया था तो उनकी धड़कनें रुक गई थीं। हालांकि हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण शायद उन्हें याददाश्त खोने की समस्या हो गई है। क्या वह फिर से याद कर पाएंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, ये सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप उन्हें पुरानी और जानी पहचानी जगहों पर ले जा सकते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। ठीक है। कल मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। लुओ लुओ, आज हमने प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की वे सारी जगहें देखी जहां हम साथ थे। हर जगह हम घूम लिए। क्या तुम्हें कुछ भी याद आया? नहीं, पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे जिन जगहों पर ले गए वहां मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि हमेशा सीने में भारीपन सा महसूस होता रहा। हो सकता है कि पुरानी यादें इतनी अच्छी न रही हों। मुझे यहां से जाने दो। मुझे यहां से जाने दो। लगता है तुम मुझसे उतना प्यार भी नहीं करते। लुओ लुओ, मैं मानता हूं कि पहले मैंने गलतियां की। मैं बुरा था, एकदम घटिया इंसान था, लेकिन बाद में साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई तुमसे प्यार करने लगा हूं। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। सुलुओ लुओ, तुम अब तक बचे हुए हो। सुलुओ लुओ, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगी।
मुझे छो छो। शाओ यांचिंग, लुओ 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 शाओ यांचिंग, शाओ यांचिंग, 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 आप पूरे 1 महीने से लेटे हुए हैं। मुझे अपनी सारी यादें वापस मिल गई हैं, फिर भी आप अभी तक जागे क्यों नहीं? मैंने आपको मान कर दिया है, बस आप जाग जाइए, फिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह तुमने खुद कहा है। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। क्या तुम पहले ही जाग चुके थे? अरे मारो मत, मारो मत, जख्म फिर से खुल जाएगा। जब शाओ चेन और लेले आज सुबह यहाँ आए थे तभी मैं जाग गया था, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं दिखी। वैसे बच्चे कहाँ हैं? वे असिस्टेंट शू के साथ हैं। अभी बच्चों की फिक्र छोड़ो। लुओ लुओ, क्या तुम मुझे एक और तुम्हारी हिफाजत करने का मौका दोगी?